हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट। रियल एनालिसिस का हमने कुछ लगभग डेफिनेशंस पढ़ ली थी। लास्ट जो डेफिनेशन पढ़ी थी हमने शायद डेराइव्ड सेट पढ़ लिया, सॉरी आइसोलेटेड पॉइंट पढ़ लिया था हमने। लास्ट में हमने जो पढ़ा था वो आइसोलेटेड पॉइंट पढ़ लिया था, यानी कि व्युत्पन्न बिंदु। लास्ट क्या पढ़ा था हमने? आइसोलेटेड या व्युक्त बिंदु। आइसोलेटेड या व्युक्त बिंदु। आइसोलेटेड पॉइंट ये पढ़ा था कि अल्फा बिलोंग्स टू आर को एस का आइसोलेटेड कहते हैं। आइसोलेटेड कहते हैं कब? जब अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, इंटरसेक्शन एस, केवल और केवल क्या है? एक अल्फा है किसी एक डेल्टा के लिए। कम से कम एक डेल्टा के लिए आपको क्या मिलना चाहिए? ये जो नेबरहुड है इस एस के साथ इंटरसेक्शन में केवल एक एलिमेंट दिखना चाहिए। क्या मिलना चाहिए आपको? अल्फा मिलना चाहिए। इसके कुछ एग्जाम्पल्स बताने थे, है ना? तो एग्जाम्पल पे बात करते हैं इसके। तो देखो, सेट यदि आपके पास अब एस के पास चॉइस लिख रहा हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं एस, क्लियर है? और यहां पे लिखेंगे आइसोलेटेड पॉइंट। यहां पे लिखेंगे आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट उस सेट के आइसोलेटेड पॉइंट कौन कौन से हैं? अच्छा, एक आइसोलेटेड पॉइंट की डेफिनेशन हमने ये भी पढ़ा था, चाहे तो आप इसको ये भी कहते थे, ये अल्फा आइसोलेटेड पॉइंट कहलाएगा यदि अल्फा इज नॉट लिमिट पॉइंट। अल्फा इज नॉट लिमिट पॉइंट। यदि अल्फा सीमा बिंदु नहीं है तो अल्फा कैसा बिंदु है? व्युक्त बिंदु है। तो देखिए पहला एग्जांपल, यदि आपने नेचुरल नंबर का सेट लिया है, क्या लिया है? नेचुरल नंबर का सेट लिया है आपने, तो देखो नेचुरल नंबर आपके पास इस तरह से है, यहां पे 1, ये 2, ये 3, ये 4, इस तरह से चलते जा रहे हैं। अब मेरे को ये देखना है कि इसका कौन सा पॉइंट इसका आइसोलेटेड पॉइंट होगा या नहीं होगा। तो देखो एक बार बात कर लेते हैं, यदि अल्फा आपका किसमें से नहीं है? नेचुरल नंबर में नहीं है। अल्फा किसमें नहीं है? आपका नेचुरल नंबर में नहीं है। तो जब नेचुरल नंबर के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, और इंटरसेक्शन लोगे नेचुरल नंबर के साथ, है ना, तो वो कभी भी अल्फा के इक्वल तो नहीं आएगा, क्योंकि इसमें अल्फा बिलोंग कर रहा है लेकिन इसमें अल्फा बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इनके इंटरसेक्शन में अल्फा कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा फॉर एनी डेल्टा, फॉर एनी डेल्टा पॉजिटिव। चाहे आप मन करे वो डेल्टा सेलेक्ट कर ले, लेकिन इनके इंटरसेक्शन में आप अल्फा को एग्जिस्ट नहीं करा सकते। ठीक है, नेक्स्ट, अल्फा डज नॉट एन, और यदि अल्फा किस में बिलोंग कर जाए? एन में बिलोंग करे। यदि अल्फा एन में बिलोंग करे तब क्या करें? इस सिचुएशन में आपके पास देखो, आपको एक डेल्टा सेलेक्ट करना है। मैं कोई भी एक डेल्टा सेलेक्ट करूंगा जो आपके पास इस तरह का है, ये आपके पास 1 माइनस डेल्टा और ये 1 प्लस डेल्टा। तो देखो 1 माइनस डेल्टा, 1 प्लस डेल्टा, और इसका यदि आप इंटरसेक्शन लोगे एन के साथ, तो देखो इसमें केवल यहां से यहां तक जब बात करते हैं तो इसमें कितने नेचुरल नंबर है? केवल एक नेचुरल नंबर है, कौन सा? 1। तो इंटरसेक्शन एन के साथ लिया जा रहा है तो केवल एक नेचुरल नंबर आता है, कौन सा आता है? 1। इसी तरह आप 2 माइनस डेल्टा, 2 प्लस डेल्टा, इंटरसेक्शन एन लोगे तो भी क्या आएगा? केवल 2 आएगा। एक डेल्टा मिल रहा है ना, ये देखो 3 के लिए ये ढूंढ लिया, 4 के लिए ये, यदि आप और आगे बढ़ रहे हो तो ये 5 के लिए बन जाएगा। ठीक है, तो सारे यहां से मिला आपको, एवरी नेचुरल नंबर इज आइसोलेटेड पॉइंट, इज आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ, यानी कि इस सेट का हर एक एलिमेंट कैसा पॉइंट है? आइसोलेटेड पॉइंट। इस सेट का हर एक एलिमेंट कैसा पॉइंट है? आइसोलेटेड पॉइंट है, या फिर आप कह सकते हो या व्युक्त बिंदु है।
तो इसके आइसोलेटेड पॉइंट का सेट, चलो इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट। क्या लिख दूं इसको? सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट। तो इसके आइसोलेटेड पॉइंट का सेट क्या मिल गया आपको? वो मिल गया नेचुरल नंबर इटसेल्फ, नेचुरल नंबर इटसेल्फ। यदि आप इसी तरह से z के लिए बात करेंगे, इसी तरह किसकी बात करें? z की बात करें। यदि आपका s किसके बराबर है? z के बराबर है। तो देखो z की नंबर लाइन बना लो, ये आपके पास 0, ये 1, ये 2, 3 एंड सो ऑन, इधर -1, -2, -3। ऑब्वियसली बात है, यदि वो अल्फा इस जेड से बाहर हुआ तो इंटरसेक्शन में अल्फा कभी नहीं आएगा, क्लियर है। लेकिन यदि आपका अल्फा किस में है? जेड के अंदर है, तो ये रहे अल्फा जेड के अंदर। अब मेरे को एक डेल्टा ढूंढना है, तो मैं ये देखो खूब डेल्टा इस तरह से बना सकता हूं, ये रहे। तो हर एक इंटीजर्स के लिए मैं डेल्टा सेलेक्ट कर पा रहा हूं, और यदि मैं इस तरह से डेल्टा सेलेक्ट कर पाऊंगा तो इसका मतलब है कि इसका हर एक पॉइंट कैसा मिल जाएगा? आइसोलेटेड पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो ये एक बार नोट कर लीजिए। तो मैं आगे चलूं, इस तरह से फाइंड आउट करते हैं आप, है ना। हटा दो ये एक बार। ये आपका दूसरा सेट था जेड था, जेड की नंबर लाइन बना रहा हूं यहाँ पे, जैसे 0, 1, 2, यहाँ पे -1 लिख दिया, -2 लिख देता, ठीक है। तो इसका आइसोलेटेड पॉइंट का सेट जो आया वो क्या आया? आपका जेड आया है। ये 2 है आपका, इसके लिए ये डेल्टा हो गए, ये डेल्टा बन गए इसके लिए, और भी मिल जाएंगे आपको, है ना। बहुत सारे डेल्टा की चॉइस है आपके पास। नेक्स्ट नंबर 3, यदि आप कोई फाइनाइट सेट की बात करें, कोई भी फाइनाइट सेट है, तो फाइनाइट सेट का भी जो आपके पास निकालते हो आइसोलेटेड पॉइंट का सेट, तो वो भी यही मिलेगा आपको, क्योंकि फाइनाइट सेट में बात करेंगे तो जैसे आपके पास ये कुछ फाइनाइट नंबर है, 1 हुआ, 2 होगा, 5 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, ठीक है। ये कुछ फाइनाइट सेट है जिसके अंदर 1, 2, 5, 7, 8 ये 5 एलिमेंट है। तो देखो इसके लिए आपने ये डेल्टा सेलेक्ट कर लो, ये डेल्टा सेलेक्ट कर लीजिए, हाँ। तो यहाँ पे कहेंगे इट्स एवरी एलिमेंट, तो यानी कि पूरा सेट का सेट आ जाएगा। सेट इटसेल्फ लिख देता हूं, सेट इटसेल्फ, सेट इटसेल्फ, ओके। नेक्स्ट बात करें रेशनल नंबर की, यानी कि परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं के आइसोलेटेड पॉइंट का सेट क्या होता है? अच्छा, इसको मैं किस तरह से करूंगा? इस तरह से करेंगे, क्योंकि रेशनल नंबर के जो सीमा बिंदु हैं उनका समुच्चय क्या आता है आपके पास? पूरा रियल नंबर आता है। पूरा क्या आ रहा है? रियल नंबर। और आप देखो अल्फा किस में सेलेक्ट कर रहे हो? रियल नंबर में से। तो जब सारे रियल नंबर इसके लिमिट पॉइंट है और ये कह रहे हैं कि यदि अल्फा लिमिट पॉइंट नहीं है तो ही आइसोलेटेड बनेगा, तो अब तो यहाँ पे सारे रियल नंबर लिमिट पॉइंट बन गए, तो यहाँ पे आइसोलेटेड पॉइंट कुछ नहीं मिलेगा, दैट मीन्स 5। नंबर 5 क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो क्यू कॉम्प्लीमेंट के लिमिट पॉइंट का सेट भी क्या आता है? आर आता है। तो यहां से आइसोलेटेड पॉइंट क्या मिलेंगे? 5। क्लियर है। यदि इंटरवल में बात करें, ओपन इंटरवल एक भी है आपके पास, तो इसके लिमिट पॉइंट का सेट क्या आता है? इसके लिमिट पॉइंट का सेट ए बी के लिमिट पॉइंट का सेट आता है क्लोज इंटरवल ए बी। और हमने अभी देख लिया था कि यदि कोई अल्फा सेट से बाहर है तो वो आइसोलेटेड पॉइंट तो कभी नहीं बनता है। तो देखो ये पूरा का पूरा सेट तो इसी में कंटेन आ गया, इसके सारे एलिमेंट तो इसमें है ही हैं, साथ ही साथ ए और बी ये 2 एक्स्ट्रा एलिमेंट और हैं जो इसके लिमिट पॉइंट है। तो यहां से आपके पास आइसोलेटेड पॉइंट कुछ नहीं मिलेगा। इसी तरह बात करें क्लोज इंटरवल ए बी की, तो इसका भी क्लोज इंटरवल ए बी के लिमिट पॉइंट का सेट यही आता है, क्लोज इंटरवल ए बी। तो देखो जो इसका सारे लिमिट पॉइंट क्या बन गए, सॉरी इसके सारे पॉइंट क्या बन गए? लिमिट पॉइंट बन गए। तो यहां पे आइसोलेटेड पॉइंट कुछ नहीं मिलेगा, दैट मीन्स 5 मिलेगा, ठीक है। और आर की बात करें तो रियल नंबर के जो सेट है उसके लिमिट पॉइंट का सेट भी रियल नंबर आता है,
तो वहां पे भी आइसोलेटेड पॉइंट क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। आ गया समझ में ये, ठीक है। एक अभी जो लिखा है हमने ना, ये डायरेक्ट हमने पहले जो पीछे पढ़ लिया था कि इसका इंटीरियर का सेट, लिमिट पॉइंट का सेट, तो पीछे की क्लास देख लें एक बार ना, और उसके बाद आप इस क्लास पे ज्वाइन करें ताकि आपको रेगुलर चीजें समझ में आए। ओके, चले आगे। any arbitrary union of open set is open, that means विवृत समुच्चयों का स्वेच्छे संघ भी विवृत होता है या विवृत समुच्चय होता है, विवृत समुच्चय होता, ठीक है। देखिए प्रूफ, यहां पे आपकी बार अपने को ओपन सेट लेने हैं और कितने लेने हैं, इनफाइनाइट ओपन लेने हैं। तो देखो माना A1 A2 A3 A4 एंड सो, क्योंकि आर्बिट्रेरी की बात की है तो मतलब कि इनफाइनाइट है। कैसे हैं ये, विवृत समुच्चय है, विवृत समुच्चय है। तब सिद्ध करना है, तब सिद्ध करना है कि इन सब का यूनियन, इन सब का यूनियन ले लीजिए, तो इन सब का यूनियन कर दो AI, और देखो आई अपना कहां से स्टार्ट हुआ है, 1 से स्टार्ट हुआ है, तो आई फ्रॉम 1 से लेकर के कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है, तो यहाँ पे आप इंफिनिटी लिख सकते हो। इसको आप क्या मान ले, पूरे को S मान ले, नया सेट S मानना, ठीक है, ताकि बार बार ये यूनियन ना लिखना पड़े। सिद्ध करना है कि S कैसा है, विवृत समुच्चय, विवृत समुच्चय, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। तो विवृत समुच्चय प्रूफ करने के लिए अपने को क्या करना है, इसमें से एक एलिमेंट उठाना है और उसको देखना है कि इसका नेबरहुड इसका इंटीरियर पॉइंट वो है या नहीं है। विवृत समुच्चय की डेफिनेशन लिख देता हूं मैं, चलो देखो एक बार विवृत समुच्चय की डेफिनेशन देखिए। एक समुच्चय S विवृत समुच्चय कहलाता है, विवृत समुच्चय कहलाता है यदि इसके सभी बिंदु, यदि इसके सभी बिंदु आंतरिक बिंदु हो, आंतरिक बिंदु। और आंतरिक बिंदु की डेफिनेशन क्या होती है, कोई भी एक पॉइंट अल्फा बिलोंग्स टू R, ये क्या कहलाता है, आंतरिक बिंदु कहलाता है, आंतरिक बिंदु कहलाता है यदि एक ऐसा डेल्टा मिल जाए अपने को कि अल्फा माइनस डेल्टा और अल्फा प्लस जब डेल्टा किया जाए, और S का बात कर रहे हैं तो ये किसका सबसेट आना चाहिए, S का, ठीक है। तो विवृत समुच्चय क्या होता है, एक समुच्चय S विवृत समुच्चय कहलाएगा यदि इसके सभी बिंदु कैसे हो, आंतरिक बिंदु। इफ इट्स एवरी एलिमेंट इज इंटीरियर पॉइंट देन सेट इज कॉल्ड ओपन सेट, ठीक है। आंतरिक बिंदु की डेफिनेशन क्या होती है, कोई भी पॉइंट एक अल्फा बिलोंग्स टू R, इंटीरियर पॉइंट या आंतरिक बिंदु कहलाता है यदि अपने को एक ऐसा डेल्टा मिल जाए कि अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा, यानी कि ये नेबरहुड है, ये क्या है, अल्फा का डेल नेबरहुड है। तो जब ये नेबरहुड किसका सबसेट बन जाए, S का सबसेट बन जाए, तब हम कहते हैं कि अल्फा क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट होता है, ठीक है। ये सिर्फ आपको रिकॉल करने के लिए, अब अपन को थ्योरम को प्रूव करना है। तो देखिए हटा दें, क्योंकि ये इंटीरियर पॉइंट और ये बहुत पहले पढ़ लिए थे हमने, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा रिकॉल हो गया यहां पे। अब देखिए इसमें से कोई पॉइंट एक लेकर के चलिए, माना
एक पॉइंट लेकर के चले आपने x, किस में से लेकर के चल रहे हो s, और s बराबर आपका क्या है यूनियन ऑफ ai i फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। यूनियन की डेफिनेशन लगा दो, यदि कोई एलिमेंट यूनियन में है तो इसका मतलब कम से कम एक ai में जरूर होगा, x बिलोंग्स टू ai। तो यहां पे लिखूंगा मैं फॉर सम i, फॉर सम i, यानी कि कुछ i के लिए तो कम से कम x किस में मिलेगा आपको, इसे ai में मिलेगा, ठीक है। लेकिन जितने भी ai लेकर के चले थे वो सारे विवृत समुच्चय थे, बट ai कैसे है, कैसा है, विवृत समुच्चय, विवृत समुच्चय है। अतः इसका प्रत्येक अवयव कैसा बिंदु है, आंतरिक बिंदु है। अतः इसका प्रत्येक बिंदु कैसा है, आंतरिक बिंदु है। अतः अपने को एक ऐसा डेल्टा जरूर मिलेगा सच दैट x माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा जब करोगे तो ये सबसेट आएगा किसका, ai का। किसका सबसेट आएगा, ai का। तो यहां पे लिखो मैं फॉर ऑल i, क्योंकि सारे आपके पास ai विवृत समुच्चय है, तो इसका मतलब है जब आपने x को ai में से लिया है, तो चलो यहाँ पे फॉर सम के लिए बात कर रहे हो तो आप फॉर सम भी यूज कर सकते हो, फॉर सम i। क्लियर है, यदि आपने यहां पे ai वाला लिया है, ठीक है। बाकी नहीं तो आपके पास कोई भी एलिमेंट लोगे आप, इनमें से कोई भी एक एलिमेंट लोगे तो वो सारे कैसे मिलेंगे, इंटीरियर पॉइंट मिलेंगे उसी सेट के रेस्पेक्ट में। यदि आपने x को इसमें से लिया है तो इसका इंटीरियर मिलेगा, यदि आपने इसमें से लिया है तो इसका इंटीरियर मिलेगा। तो यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है, ओके। अब एक चीज बताओ मेरे को, ये आप जानते हो यदि आपके पास a कोई सेट है तो वो हमेशा उसके यूनियन का सबसेट होता है, a सबसेट होता है किसका, a यूनियन b का। तो इसी तरह से तो देयरफॉर जो आपका ai है वो सबसेट मिलेगा किसका, इन सबके यूनियन का, इन सबके यूनियन का। तो यहां पे ये डेफिनेशन लगा दो बस। तो जब x माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा सबसेट ऑफ ai, दिस इंप्लाइज x माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ ai i फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। और ये किसका वैल्यू है अपना, ये वैल्यू है इसका s का। तो यहां से मिल गया x कैसा मिल गया, इंटीरियर पॉइंट मिल गया, x इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ s का क्या है, आंतरिक बिंदु है। तो देखो x कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, कोई स्वेच्छ अवयव इसमें लिख लो, चलो कोई स्वेच्छ अवयव है। स्वेच्छ अवयव लेने का मतलब ये होता है कि आपने अपनी इच्छा से कोई भी एलिमेंट लिया है और उसको आपने क्या प्रूफ कर दिया है, आंतरिक बिंदु प्रूफ कर दिया है। दिस इंप्लाइज S इज ओपन सेट, S इज ओपन सेट। यही आपको प्रूफ करना, ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद आपके पास फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, है ना, वो वाला और प्रूफ कर लेंगे। every finite intersection of open set is open, यानी कि लिखिए इसमें विवृत समुच्चयों का परिमित सर्वनिष्ठ निर्धारण। इंटरसेक्शन को क्या कहते हो, सर्वनिष्ठ निर्धारण। फाइनाइट की बात कर रहे हैं तो परिमित। विवृत समुच्चयों का परिमित सर्वनिष्ठ निर्धारण भी विवृत समुच्चय होता है। फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, ठीक है। तो देखो अपने को कुछ सेट लेके चलने हैं ओपन सेट, और कितने सेट लेने हैं, फाइनाइट सेट लेने हैं, ठीक है। तो कुछ फाइनाइट सेट लेते हैं। तो यहां पे लिखो लेट
A1 A2 A3 अप टू AN ना। कैसे हैं ये? आर ओपन सेट, आर ओपन सेट। ये हमने कुछ फाइनाइट सेट लिए हैं, यानी कि फाइनाइट सेट का मतलब ऐसा नहीं करें कि A1 फाइनाइट है, A2 फाइनाइट है, A3 फाइनाइट, ऐसा नहीं करें। हम ये कह रहे हैं बल्कि A1 एक ओपन सेट है, A2 ओपन सेट है, A3 ओपन सेट है, और कितने हैं टोटल? n एलिमेंट है, तो n सेट है, दैट मींस फाइनाइट। ये इस तरह से फाइनाइट है। तो देखो A1 A2 A3 अप टू AN सारे कैसे हैं? ओपन सेट है। तो ओपन सेट की डेफिनेशन कहती है कि कोई भी सेट ओपन सेट कहलाता है यदि उसके सभी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट। तो ओपन सेट क्या होता है? इफ इट्स एवरी एलिमेंट आर इंटीरियर पॉइंट देन सेट इज ओपन। ओके, नाउ वी शो, अपने को शो करना है फाइनाइट इंटरसेक्शन। तो फाइनाइट इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो इंटरसेक्शन लेना है, किसका लेना है? इन ओपन सेट का। आई कहां से कहां तक जा रहा है? 1 से लेकर के n तक, यानी कुछ n एलिमेंट है। इसको मैंने नाम लिख दिया s, इसको नाम लिख दिया मैंने s इज ओपन, इज ओपन। अपने को ये प्रूफ करना है कि जो ये आपका s है वो कैसा सेट है? ओपन सेट है। अब ओपन सेट है तो ओपन सेट की डेफिनेशन, सॉरी, ओपन सेट प्रूफ करना है, तो इसमें से एक एलिमेंट लिख करके चलेंगे और उस एलिमेंट को दिखा देंगे कि ये इंटीरियर है या नहीं है। लेट x belongs to S be any arbitrary element, be any arbitrary element of S। S का कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। Now we will show x is interior point, x is interior point of S। यही काफी है। आप कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लेकर के चल रहे हो, इसको इंटीरियर शो कर दीजिए तो आपके पास क्या मिल जाएगा? S ओपन सेट मिल जाएगा। तो देखो बात कर लेते हैं इसके लिए। x इंटीरियर पॉइंट की बात करेंगे तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि x माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा, यानी कि कोई एक ऐसा डेल्टा मिल रहा है क्या कि x माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा, यानी कि इसका जो नेबरहुड है वो सबसेट होना चाहिए किसका? S का। यदि आप ऐसा प्रूफ कर देते हो तो ठीक है ना। तो जब आपने x किस में से लेकर के चले हो? S में से, और S का मतलब है आपके पास इंटरसेक्शन ऑफ AI, और I कहां से? 1 से लेकर के n तक। तो यहां से आपके पास क्या प्रूव होता है? इंटरसेक्शन की डेफिनेशन लगा दीजिए। x बिलोंग्स टू किस में आएगा? AI। जब इंटरसेक्शन में है तो हर एक सेट में आएगा, तो x बिलोंग्स टू AI फॉर ऑल I इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, 1 to n। x बिलोंग्स टू AI, बट AI सारे कैसे हैं? AI ओपन सेट है। AI ओपन सेट है तो ओपन सेट की डेफिनेशन कहती है कि यदि ओपन सेट है तो उसका हर एक एलिमेंट इंटीरियर है। दिस इंप्लाइज इट्स एवरी एलिमेंट, इट्स एवरी एलिमेंट इज इंटीरियर, इज इंटीरियर। ओके, सो इंटीरियर है तो हम डेफिनेशन लगा दिया, देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट x माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा इज सबसेट ऑफ AI, सबसेट ऑफ AI। क्लियर है? सबसेट ऑफ AI, I फ्रॉम 1 to n, फॉर ऑल I फ्रॉम 1 to n। ओके, तो देखो एक चीज मेरे को बताइए, जब x माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा ये सबसेट है किसका? AI का, है ना। और किसके लिए है? हर एक एलिमेंट 1 से लेकर के n तक के लिए। तो यहां से क्या प्रूफ हो जाता है? यही कंडीशन आपको बता देगी कि x माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा, x माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा। ओके, चलो मैं इसके लिए एक चीज और लिख देता हूं, इसको थोड़ा सा इस तरह समझिए।
आपके पास ये आ रहा x, क्लियर है। ए आई कहां से है अपना, आई है आपका 1 से लेकर के n तक। तो देखो A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन AN, क्लियर। A1 भी ओपन सेट है, तो ओपन सेट है तो आपके पास क्या मिलेगा, x इंटीरियर मिलेगा। x यदि इंटीरियर पॉइंट है तो इंटीरियर पॉइंट है तो इसके लिए आपको एक डेल्टा मिल रहा है, जिसके लिए x माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा पॉजिटिव सबसेट किसके लिए हो जाएगा, एक के लिए सबसेट क्या होगा, ए होगा। A2 भी, एक काम करो पहले ये नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं थोड़ा समझाता हूं, ज्यादा इसमें वो हो गया, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर उसको इसके बाद ये कंप्लीटली अच्छे से समझाता हूं आपको, ठीक है। ऐसे समझ में नहीं आएगा, ये नोट कर लीजिए। हो गया नोट। देखो मैं इसको फिर बाद में रफ करूंगा, यहां पे देखो एक बार हमने लिखा है x माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा सबसेट ऑफ ए आई फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, 1 to n। यानी कि ये जो आपके पास नेबरहुड है वो सबका सबसेट है, किसका, सब ए आई का सबसेट है। आपने ये x लिया है, पहला A1 के लिए मान लीजिए कि इसका एक डेल्टा वन बनाए, तो ये x माइनस डेल्टा वन एक्स प्लस डेल्टा वन, क्लियर है, x माइनस डेल्टा वन एक्स प्लस डेल्टा वन। A1 के लिए आप लिख रहे हो तो इसके लिए लिख दिया आपने x माइनस डेल्टा वन एक्स प्लस डेल्टा वन सबसेट ऑफ A1। A2 के लिए आपने दूसरा डेल्टा टू सेलेक्ट किया, मान लीजिए कौन सा आया है, डेल्टा टू आया है, तो ये सबसेट है किसका, A2 का, क्योंकि x तो नेबरहुड है, सॉरी x आपके पास इंटीरियर है किसका, हर एक AI का। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए एक मान लीजिए डेल्टा वन मिला है, इसके लिए डेल्टा टू मिला है, और A3 के लिए मान लीजिए कि डेल्टा थ्री मिला है। A3 के लिए क्या मिला है आपको, डेल्टा थ्री मिला है, जो क्या है, इसके लिए ये कंडीशन होल्ड कर रहा है। A4 x माइनस डेल्टा फोर एक्स प्लस डेल्टा फोर सबसेट ऑफ A4। इसी तरह से आपके पास चलते गए और आपके पास लास्ट में an के लिए मिल गया x माइनस डेल्टा एन एक्स प्लस डेल्टा एन सबसेट ऑफ an, क्लियर है। तो ये देखिए कुछ डेल्टा वन हो सकता है कि आपने डेल्टा वन जो डेल्टा टू सेलेक्ट किए सारे इस ऑर्डर में सेलेक्ट कर लिए हैं कि डेल्टा वन छोटा है, फिर डेल्टा टू उससे बड़ा है, डेल्टा थ्री उससे बड़ा है, डेल्टा फोर इससे बड़ा है। चाहे तो आप इस ऑर्डर में सेलेक्ट कर लो, चाहे रैंडमली। आपने यदि डेल्टा वन ये लिया है, ये डेल्टा टू वाला ले लो, ठीक है, ये आपने डेल्टा थ्री वाला ले लिया, ठीक है। यदि आपने ये लेना है तो ये क्या ले लिया, डेल्टा फोर ले लो। तो इसी तरह से आप कितने भी एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हो। अपने पास कितने सेट की जरूरत है, n सेट है ना, तो उनके लिए हमें n डेल्टा ही काफी है। तो हमने क्या किया है, देखो ये हटा दें, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था ना, ऐसा कुछ आपको एग्जाम में नहीं करके लिख के आना, एग्जाम में करके नहीं आना। तो देखो x माइनस डेल्टा सबसेट बन, x माइनस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा सबसेट हो गया ए आई का। और आप इसके लिए चलो ये लिख लेते हैं तो ज्यादा अच्छा है, डेल्टा आई, जो भी आपने सेलेक्ट कर रहे हो डेल्टा आई। अब क्या कर रहे हैं आपने, एक मिनिमम लिया है, डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री, और क्योंकि आपने n एलिमेंट है तो इनका डेल्टा एक सेलेक्ट कर लिया, इनका जो मिनिमम सेलेक्ट किया वो क्या आ गया, डेल्टा। मैं यहाँ पे दिखाता हूं आपको, ये x है आपका, ये डेल्टा वन है जो भी x प्लस डेल्टा वन एक्स माइनस डेल्टा वन, डेल्टा टू आपका जो भी यहाँ पे ये डेल्टा टू के लिए लिख रहे हो x माइनस डेल्टा टू एक्स प्लस डेल्टा टू, क्लियर। ये जैसे आपने लिख दिया x माइनस डेल्टा थ्री एक्स प्लस डेल्टा थ्री, और ये आपने लिख दिया x माइनस डेल्टा फोर और x प्लस डेल्टा फोर,
क्लियर? जिस तरह भी आपने डेल्टा 1 सेलेक्ट किए या डेल्टा आई जिस तरह भी सेलेक्ट किए, लेकिन इन सबका मिनिमम लो, इन सबका मिनिमम लिया जाएगा तो सबका मिनिमम लगभग इस तरफ है ना, यानी कि आपके पास सभी डेल्टा को छोड़ करके आपके पास ये मिलेगा x माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा। तो एक चीज बताओ मेरे को, यदि x माइनस डेल्टा 1 के लिए देख रहा हूं, ये x माइनस डेल्टा 1 पूरा है, x माइनस डेल्टा 1 से x प्लस डेल्टा 1, यदि ये सबसेट है किसका, s का, तो इसका जो ये नेबरहुड है ये वाला ओनली, तो ये भी किसका सबसेट मिलेगा आपको, उस s का ही सबसेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे वही लिख रहा हूं, देयरफॉर x माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा सबसेट ऑफ ai फॉर ऑल i फ्रॉम 1 to n। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या मिल गया, यहां आपके पास मिला, देखो जब ये वाला नेबरहुड इसका सबसेट बन रहा है, दिस इंप्लाइज x माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा, देखो जब सभी ai का सबसेट है तो इसके इंटरसेक्शन का भी क्या मिलेगा आपको, सबसेट मिलेगा, i फ्रॉम 1 to n, i फ्रॉम 1 to n। तो यहां से आपके पास ऐसा आ गया, तो दैट मींस ये किसका वैल्यू है, ये आपका s का वैल्यू है, ये आपके पास किसका वैल्यू है, s का वैल्यू है। ठीक है, दिस इंप्लाइज यहां से मिल गया आपको पास x इज इंटीरियर पॉइंट, x इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ s, और बस यही आपको प्रूफ करना था। तो यहां से आपके पास मिल जाएगा कि s कैसा सेट है, ओपन सेट है, s इज ओपन सेट। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो गाइस हमने यहां पे जैसे प्रूफ किया है कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन एंड फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। इसी तरह हम जब क्लोज सेट की बात करेंगे तो जिस इसका अपोजिट बात करेंगे, यानी कि यहां पे आर्बिट्रेरी यूनियन है तो वहां पे आपके पास आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन मिलेगा, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। ठीक है, और उसी तरह फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। ठीक है, तो वो हम थ्योरम कल प्रूव करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।